कि प्राइजेस इंक्रीज करते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्होंने फोन्स जो हैं या वो पार्ट्स हैं वो उसी रेट पे इंपोर्ट किए थे जो कि पहला रेट था। भाई ऐसे ऐसे दुकानदार भी हैं जो एक्चुअल प्राइस ब्रांड ने पहले ही महंगा किया हुआ है। एक फोन जो है 32,000 का 45,000 का हो गया है, लेकिन दुकानदार वही फोन 47-48 का बेच रहा है। भाई स्टॉक ही नहीं है। प्राइसिंग का अगर मैं बात करूं कि प्राइसेस कैसे डाउन जाएंगी, क्या सिनेरियोज होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आजकल जो है काफी ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं मोबाइल फोन की इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइसेस हैं वो डॉलर के साथ ऊपर गई थी, लेकिन डॉलर के साथ नीचे आने का नाम नहीं ले रही। और काफी इश्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पीटीए टैक्स को इंक्रीज किया जा रहा है, अब पता नहीं अजीब से टैक्स लगाए जा रहे हैं और बहुत ही सिनेरियोज जो है वो खराब हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ क्या मोबाइल फोन की प्राइसेस कम होंगी, और अगर कम होंगी तो कब कम होंगी, और मोबाइल फोन की प्राइसेस बढ़ाने के पीछे किन लोगों का हाथ है। क्योंकि जाहिर बात है कि डॉलर के साथ प्राइस ऊपर जा रही है तो डॉलर के साथ नीचे भी आनी चाहिए, जो कि नजर नहीं आ रहा है। मैंने जब परसों, ये 2-3 दिन पहले की बात है, जब प्राइसेस दोबारा इंक्रीज हुई हैं, हालांकि डॉलर नीचे आ गया है, तो मैं बड़ा परेशान हो गया यार। 5-5 हज़ार मोबाइलों के पीछे उन्होंने बढ़ा दिया और यहाँ जो डॉलर है वो नीचे आ रहा है। तो ये क्या सिनेरियो है। अब जो है वो बहाना लगाया जा रहा है कि स्टॉक नहीं है जी, इंपोर्ट बंद होगी जी, ये फलां हो गया, ये हो गया, इस तरह हो गया। काफ़ी मसले मसाइल हैं। तो कुछ सजेशन दूंगा, जो लोग नया फ़ोन लेने जा रहे हैं उनके लिए कुछ मशवरे दूंगा, और साथ में आपको बताऊंगा कब प्राइसेस नीचे आने के चांसेस हैं और ये क्या इशू वगैरह चल रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि डॉलर की प्राइसिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा मसले थे, क्योंकि इंपोर्ट होते थे ज़्यादातर फ़ोन, और पाकिस्तान के अंदर या इंपोर्ट नहीं भी होते थे, पार्ट्स इंपोर्ट करके यहाँ बनाए जाते थे। काफ़ी जो ब्रांड्स थे उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर असेंबली यूनिट आप कह सकते हैं लगा लिए थे, और काफ़ी बेहतरीन सिस्टम चल रहा था। हालांकि पाकिस्तानी ज़्यादातर खुश नहीं थे। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इधर पाकिस्तान के अंदर जो फ़ोन बनते हैं मुझे क्वालिटी पसंद नहीं आती, लेकिन बहुत अच्छा सिनेरियो था, काफ़ी बेहतरीन जा रहा था। लेकिन जब डॉलर की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी तो ब्रांड को भी बढ़ावा मिल गया प्राइस बढ़ाने का। उन्होंने साथ साथ ही प्राइस बढ़ाई है, मतलब कि अगर 20 रुपये ऊपर हुआ ना डॉलर, तो कल को उनका नया रेट आता था। तो हर रोज़ हर हफ्ते नया कोई बॉम्ब गिरता था प्राइसेस का। तो अजीब सिनेरियो था। लेकिन अब जो है वो 40-45 रुपये का डाउनवर्ड्स में फ़र्क पड़ा है, लेकिन कोई सिनेरियो नहीं नज़र आई। ये कैसे हुआ कि ब्रांड्स जो ब्रांड होता है ना, ब्रांड अपनी फ्यूचर प्रूफिंग करके चलता है। उसे मतलब कि ये चक्कर नहीं है कि कौन बंदा कहाँ है कौन नहीं है। उन्होंने अपनी इंपोर्ट पूरी रखनी है, अपने वेयर हाउसेज फुल रखने हैं, अपने वेंडर्स के पास अपना माल पूरा रखना है। तो क्या था कि ब्रांड्स के पास बहुत ज़्यादा फ़ोन्स, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस ऑलरेडी पड़ी हुई थी। और जब पाकिस्तान के अंदर कोई डिवाइस लॉन्च होती है ना, एक मिसाल देता हूँ, एक ब्रांड ने एक फ़ोन लॉन्च किया है, वो फ़ोन ब्रांड ने मार्केट के अंदर उतारना है, और उसे पता है कि भाई इसके 2-3 लाख पीस मैंने पाकिस्तान के अंदर रखने हैं। उनकी सेल के हिसाब से, फ़ोन के हिसाब से कितने पीस उन्हें पता है, उन्होंने सारी रिसर्च पहले की हुई है। और वो फ़ोन पाकिस्तान के अंदर फौरी वो अवेलेबल करवाते हैं, या असेंबली पार्ट्स वो यहाँ मंगवा लेते हैं। उसके ऊपर जितनी भी टैक्स वगैरह लगना होता है वो ऑलरेडी लग चुका होता है। ठीक है, जब ऐसा मामला होता है कि डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो ब्रांड इसका फ़ायदा उठाते हैं। क्या करते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्होंने फ़ोन्स जो हैं या वो पार्ट्स हैं वो उसी रेट पे इंपोर्ट किए थे जो कि पहला रेट था, जो पहला डॉलर का रेट था। वो कहते हैं ना मौके का फ़ायदा उठाना, वो चीज़ें करते हैं फिर ब्रांड्स बाद में, और प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन अब मसला क्या हो रहा है, क्योंकि इंपोर्ट बैन है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं पाकिस्तान को लेके, और यहाँ अब ब्रांड्स का बहाना ये आ चुका है कि पाकिस्तान के अंदर यूनिट्स बहुत कम हैं, और इस वजह से वो जो भी उनके सप्लायर हैं, जिसे हम होलसेल डीलर और इस तरह कुछ कहते हैं, उनको भी कम फ़ोन दिए जा रहे हैं और दुकान वालों को भी कम फ़ोन दिए जा रहे हैं। भाई ऐसे ऐसे दुकानदार भी हैं जो एक्चुअल प्राइस ब्रांड ने पहले ही महंगा किया हुआ है। एक फ़ोन जो है 32,000 का 45,000 का हो गया है, लेकिन दुकानदार वही फ़ोन 47-48 का बेच रहा है। भाई स्टॉक ही नहीं है, कहीं है ही नहीं। तो इस तरह के सिनेरियोज किए जा रहे हैं मार्केट के अंदर, और मतलब कि मोबाइल फ़ोन को लेके अजीब कॉन्सेप्ट इन्होंने बना लिया है। मतलब कि आप कह लें ब्लैक के अंदर फ़ोन बेचे जा रहे हैं, और इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं है, कोई इदारा इन्हें आके ये नहीं पूछ रहा। अदारों की तो फिलहाल अपने अपनी पड़ी हुई है, लेकिन कोई बंदा इन्हें ये नहीं पूछ रहा कि एक मोबाइल 30 की वैल्यू का फ़ोन है वो 50 का क्यों बेचा जा रहा है, और अभी भी डॉलर नीचे आने के बाद भी प्राइसेस को क्यों इंक्रीज किया जा रहा है। अगर कोई हमारे जैसा बंदा इनसे पूछता भी है तो ये कहा जाता है आगे से कि भाई स्टॉक की कमी है, इस वजह से हम प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। तो स्टॉक की कमी की वजह से प्राइस इंक्रीज, तो ये तो पाकिस्तानियों के साथ जुल्म हो गया। और यहाँ दोस्तों, और यहाँ ब्रांड्स का कसूर नहीं है, सिंपली हमारा भी कसूर है। हम जैसे कुछ बंदे हैं, उन्होंने जब ब्रांड क्राइसिस के अंदर आया, मतलब कि ब्रांड तो क्राइसिस के अंदर आप छोड़ें, तो जब फ़ोन स्टॉक कम हुआ, कैसे कम हुआ,
ब्रांड ने स्टॉक उठाया एक बंदे को, वो उसे कहता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप जो है पूरे फैसलाबाद के अंदर या लाहौर के अंदर आपने ये फोन इतने पीस आपके पास आ गए, आपने सेल आउट करना है। अच्छा, उसने अपना फायदा देखा, उसने कहा कल को डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। जैसे कि प्राइस हर हफ्ते बढ़ रही थी, उसने वो स्टॉक जो है वो अपने पास रख लिया, दबा लिया और तब बेचना मुनासिब समझा जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और अक्सर लोगों के पास अभी भी इस तरह के स्टॉक अवेलेबल हैं जो कि इस तरह ब्लैक करके बेचने में माहिर बन चुके हैं। और इस वजह से मार्केट के अंदर अक्सर मॉडल्स आपको शॉर्ट देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर ओप्पो, वीवो और इस तरह की डिवाइसेज जो कि मार्केट के अंदर, ऑफलाइन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, आपको इसी तरह के सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं। भाई वो स्टॉक नहीं है, ये हो गया, फलां हो गया, ओप्पो F21 Pro को लाख तक ले गए, अजीब सिनेरियो बना दिया इन्होंने। और यहाँ दोस्तों आगे क्या करते हैं, दुकानदारों का भी यही सीन है कि अगर उनके पास स्टॉक है, कुछ पीस डिस्प्ले में हैं, कुछ पीस ऐसे हैं जो कि संभाल के रखे जाएंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो सके, थोड़े से ज़्यादा हम पैसे अर्न कर सकें। और ज़्यादातर कस्टमर्स को भाई यही रंग अवेलेबल, अगर वो लेना है उस रंग में आपको 5,000 ज़्यादा में मिलेगा, क्योंकि वो रंग जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों मेरे कहने का मकसद ये है कि हर बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व है पूरे तरीके से, प्राइसिंग बढ़ाने के ऊपर कोई एक बंदे का हाथ नहीं है यहाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है मुल्की हालात तो पहले ही बहुत ज्यादा क्राइसिस में चल रहे थे, हम बैंकरप्सी से वापस आए हैं और बहुत ज्यादा सिनेरियोज थे। उसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए डॉलर नीचे कम आ गया, लेकिन अब ब्रांड का बहाना ये कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, इंपोर्ट बैन है और काफी ज्यादा सिनेरियोज बना रहे हैं वो। अभी मेन मेरी बात करने का मकसद ये है आप लोगों को समझाना, जो लोग नए फोन लेने जा रहे हैं, भाई आजकल जितनी प्राइसेस ब्रांड इंक्रीज कर दी हैं, 40,000 के अंदर कोई ऐसा फोन नहीं मिलता जो कि बगैर हैंग हुए आप चला सकें। मतलब कि ऐसे फोन जो कि A32 सैमसंग का 35-35 हज़ार में भी लोग लेना पसंद नहीं करते थे, वो फोन जो है वो अभी किधर चला गया, 50,000 के करीब चला गया। मतलब कि डिफरेंस देखें कितनी चीज़ों का, कितनी प्राइस का डिफरेंस आ चुका है। हालांकि एक्चुअली वो फ़ोन जो है इस कीमत में वर्थ ही नहीं करता है। 50,000 के अंदर आपको पहले Realme GT तरह के फ़ोन देखने को मिलते थे, वो आजकल 70-75 के चले गए। तो मेरा एक रिकमेंडेशन है आप सब लोगों को कि आप इन फ़ोन्स का, इन ब्रांड्स का, नए फ़ोन्स का स्पेशली अगर कोई दुकानदार है उनका बाइकआउट करें। बाइकआउट करने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई ब्रांड को फेम कर रहा हूँ, इस तरह का कोई सिनेरियो है। मसला ये है कि इस टाइम पाकिस्तान जो है वो काफ़ी क्राइसिस के अंदर गुजर रहा है और ब्रांड्स को भी चाहिए कि वो अपनी प्राइसेस कम करें, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आप जो है इस चीज़ को प्रमोट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे से भी एहतियात की जाएगी। तो कोशिश करें जो भी बंदा फ़ोन लेने जाए, ठीक है, तो आप 50,000 आपकी वैल्यू है, 30,000 आपकी वैल्यू है, यूज फोन के अंदर चले जाएं आप रिफर्बिश फोन जो कि लोकल दुकानदार आपको प्रोवाइड करते हैं, या फिर यूज फोन जो पहले पिछले मॉडल लॉन्च हो चुके हैं। आज से 3 महीने पहले आप देखेंगे ना काफ़ी अच्छे मॉडल्स आए थे जो कि अभी नए आने बंद हो गए हैं, या फिर वो पुराने मॉडल जो सेल आउट हो रहे हैं। वो जो मॉडल्स हैं आजकल काफ़ी अच्छी वैल्यू के अंदर मिल रहे हैं। कुछ मॉडल को मैं यहाँ नाम देना चाहूँगा, वीवो का V21e था, वो 40,000 के अंदर तकरीबन बिक रहा था, वो आजकल 37-38 का मिल जाता है आपको यूज़ में। Note 10 Pro है रेडमी का, ठीक है। और आप हैरानगी की बात ये सुने कि Note 12 सीरीज आई थी इन्फिनिक्स की, उसकी प्राइसिंग को 32-33 के राउंड बोर्ड थी, अब उसकी प्राइसिंग भी 40 से ऊपर चली गई है। काफ़ी ज़्यादा अजीब सिनेरियो है। तो आपको मशवरा, एक जो मशवरा, अच्छा मशवरा है वो यही है, अगर कोई बंदा आजकल के सिनेरियो में फ़ोन लेना चाह रहा है वो जो है यूज फोन के अंदर चला जाए, जो कि पिछले मॉडल लॉन्च हुए थे आज से 3-4 महीने पहले। वो फोन आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते देखने को मिल सकते हैं, जबकि जो जितने भी नए मॉडल है ना सारे आपको, पहली बात तो अजीब स्पेक्स हैं। मतलब कि जो 15,000 वाला फ़ोन था वो इन्होंने 30,000 पे पहुंचा दिया है, तो आपका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा 30,000 का कोई आप यूज़ फ़ोन देख लें जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। जैसे कि मैंने कुछ मॉडल जो है स्पेसिफाई किए, इसके अलावा भी काफ़ी मॉडल्स हैं भरे पड़े हैं, आप सर्च वगैरह कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो भी लेके आऊँ कि बेस्ट अवेलेबल यूज फोन इन पाकिस्तान क्राइसिस के दौरान में। और प्राइसिंग का अगर मैं बात करूं कि प्राइसेस कैसे डाउन जाएंगी, क्या सिनेरियोज होंगे। पहली बात मैं आपको कहता चलूं, पाकिस्तान के अंदर जब प्राइस बढ़ती है ना तो कभी नीचे नहीं जाती। ये हमारा पिछला ट्रेंड चलता आ रहा है और हमने पाकिस्तानी कुछ देर बाद चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा साल होगा तो हम प्राइस सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, हम कहेंगे ठीक है जी, ओके है जी, सारे मुल्क ला ठीक हो गए, प्राइसेस वही फिक्स हो गई। अब ये जो मॉडल्स अवेलेबल हैं, जो मॉडल अभी अवेलेबल हैं, मुझे नहीं लगता दूर दूर तक कि इनकी प्राइसेस में कोई खास कमी होगी। जैसे कि जिन मॉडल की प्राइसेस बढ़ गई ना वो बढ़ गई, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई स्पेशल प्राइस कट लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5,000-7,000 वैल्यू कम हो जाएगी और डॉलर और नीचे आता है। तो
फिलहाल मुझे इसके अंदर कोई चांस नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर बात करें नए मॉडल्स की, जो अपकमिंग मॉडल्स हैं आने वाले, अगर वो आते हैं तो आने वाले जो मॉडल्स हैं ब्रांड शायद वो डॉलर प्राइसिंग के साथ साथ उसे रिलीज़ करे, डॉलर प्राइसिंग को देखते हुए इसे रिलीज़ करे। अगर नहीं करेंगे तो उनका भी नुकसान है, ज़ाहिर बात है। एक कम वैल्यू की चीज़ है वो, अगर आप ज़्यादा प्राइस में लॉन्च करेंगे तो हम भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, सारे लोग जो भी खरीदार हैं वो भी क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो अभी कोई चांस नहीं है कि प्राइस नीचे आ रहे हैं। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि 3-4 महीने के अंदर फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता। जो मोबाइल फ़ोन की प्राइस बढ़ गई है ना, जितनी बढ़ी हैं उतनी ही नीचे आ जाए, थोड़ी सी आएंगी लेकिन इतनी ज़्यादा नीचे नहीं आएंगी। तो मशवरा ये कि आप यूज़ फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। तो अगर मतलब कि आप किसी फ़ोन पे एक्चुअल वैल्यू जिसकी है उसकी उधर डबल खर्चना चाहते हैं तो फिर तो आप फ़ोन ले लें, मतलब डबल खर्च करके वो फ़ोन ले लेंगे, एक्चुअल वैल्यू उसकी उसका आधा है तो फिर आप तो ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ आजकल जो मार्केट का सिनेरियो है, आपको नए फ़ोन नहीं लेने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल जो ब्रांड्स हैं उनकी भी नहीं समझ आ रही और मार्केट वाले जो हैं उसका मज़ीद नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान की जो भी हालत ख़राब हुई है हम सब लोगों ने मिल के इसमें हम शुमार हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो था, फिर मैं वीडियो के साथ और इसी तरह की मार्केट अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और जल्द ही मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊँगा यूज़ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस। तो मेरा इरादा है मैं मार्केट के अंदर जाऊँ और वहाँ जाके आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर यूज़ फ़ोन कौन कौन से बेस्ट अवेलेबल हैं इस सिनेरियो में। तो आज की वीडियो इतनी था, फिर मैं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।